देखो मुस्कान कारिया और काजल पांडे ये दो ऐसे नमूने जिसने अपने कंटेंट से पूरे इंस्टाग्राम पर आतंक और दहशत मचा रखा है। तो आओ यार देखते हैं कि इन लोगों ने रील्स के नाम पर क्या क्या बसड़ मचा रखा है। तो आज गाड़ी सीखने का मेरा दूसरा दिन है। गाड़ी सीखने का दूसरा दिन है और अभी तक तूने सीट बेल्ट लगाना नहीं सीखी। पहले वो लगा ले फिर गाड़ी सीख लेना बहन। और आज मैंने सीखा रिवर्स करके गियर कैसे डालते हैं। अरे इस तरह गाड़ी का गियर डालना तो सीखो एप्स के एक्सपर्ट भी नहीं सिखाते, फिर तुझे किसने सिखा दी बहन। तेरी जगह पर अगर कोई गधा भी होता तो वो भी गाड़ी का गियर इस तरह तो नहीं डालता। खैर ये तो गधाओं का भी अम्मा है, कुछ भी कर सकती है। एक लड़की को दुपट्टा लेना तो हर कोई सिखाता है, पर तुझे ये रील्स बनाने के लिए अपने संस्कारों का अंतिम संस्कार करने किसने सिखा दिया है? भाई सब लोगों को जब उल्टी आती है तो वो भाग के बाथरूम की ओर जाते हैं, पर ये मोहतरमा सीधे भागकर इंस्टाग्राम पे आ जाता है और फिर मगर आज तक ये किसी ने नहीं सिखाया। जब दुपट्टा लेने के बाद अंदर ही फंस जाता है तो उसे निकालना कैसे है। पर बहन दुपट्टा को तो ऐसे ओढ़ा जाता है ना कि अंदर लिया जाता है। भाई सब इतना गवार तो गवार भी नहीं होता जितना गवारों वाली बात ये कर देता है। चलो इसी बात पे एक तड़कता भड़कता शायरी सुनो। डायपर हो या एग्जाम पेपर, ससुरा दोनों के दोनों लीक हो जाती है। और बहन तुमको ऐसी निर्लज भरी नीच रील्स बनाने में लज्जा नहीं आती है। सालों बाद मेरा बॉयफ्रेंड मुझसे मिलने आया था। अरे बॉयफ्रेंड मिलने आया था, कोई प्रधानमंत्री मिलने नहीं आया था जो सबको बता रही है। नहीं मतलब तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुमसे मिलने आया ये जानकर हमें कौन सा मोक्ष मिल जाएगा। जैसे ही मैंने उसके ग्रांड वेलकम के लिए सलवार खोली। क्या खोली? सलवार खोली। क्या? सलवार खोली। अरे बैल बुद्धि इतना भी नहीं करना था कि तुम्हारा ग्रांड वेलकम देखकर बेचारे की पड़ जाए। बड़े खतरनाक लोग हैं। बोली वो बोरिया बिस्तरा बांध के फिर से भाग गया। हाँ तो भागेगा ही ना, तूने हरकतें ऐसे की। और जिस तरह तुम्हारा बॉयफ्रेंड भाग गया उसी तरह तू भी बोरिया बिस्तर बांध के इंस्टाग्राम से निकल ले, वरना किसी दिन तुम्हारा ये कंटेंट देखकर तुम्हारे घर वाले तुझे घर से निकाल देंगे। अरे लेकिन भाग क्यों गए, बता के तो जाओ। अजीब आदमी है, बिना कुछ बोले ही चला गया। ये इसका कंटेंट है भाई साहब। ना कंटेंट नहीं है, बहन जी का अश्लीलता फैलाओ अभियान है। चलो डस्टबिन तो यूं ही बदनाम है, डस्टबिन से ज्यादा गंदगी तो इसके इंस्टाग्राम अकाउंट पर दिख जाएगा। मैं अपने अंकल के साथ ट्रिप पे गई हुई थी। ट्रिप पे गई हुई थी तो ट्रिप का मजा ले लेती है, ट्रैक पकड़ के झुमरी तलैया क्यों बन रही है? चलो जब से डाटा सस्ता हुआ है कोई कुछ भी मुंह उठा के पोस्ट कर देता है। और मैंने गाड़ी में उनका सामान खड़ा करके हिला दिया। अरे बहन इंस्टाग्राम को इंस्टाग्राम ही रहने दे, उसे गोबर ग्राम मत बना। अभी जो तूने डबल मीनिंग जोक के नाम पर ताजी उल्टी की है उसकी बदबू भाई से पूरे इंस्टाग्राम को बदबूदार कर देगा। कैसा रील्स देखना पड़ रहा है इसके आगे। हाँ तो गाइस मैं ये पूछने आई थी, अगर रमेश के पास 3 आम है और उसने 2 दे दिए सीमा को। अरे रुक जा नारी, पहले प्रश्न तो समझ लो तुम्हारी। रमेश के पास 3 आम है, उसने 2 दे दिए सीमा को, रमेश के पास बचे 1 आम। चल आगे बढ़। तो ये बताओ मेरे पास नींबू है या संतरे? पर अनपढ़ों की महारानी सवाल तो आम का था, इसमें नींबू और संतरा कहाँ से आ गया? भाई सब पहले मुझे लगता था कि इसके दिमाग में भूसा भरा है, पर अब कंफर्म हो गया कि भूसा ही भरा है, वो भी ठूस के। दरवाजा खोल के देखा तो मेरा दोस्त सामने खड़ा था। दोस्त सामने खड़ा था तो इतना झुक काहे गई? दोस्त को देखते ही शरीर में पोलियो मार गया क्या? भाई साहब इससे ना तो कॉमेडी हो पा रही है और ना ही इसको शर्म आ रही है। मैंने उसको बोला कम इनसाइड, लेकिन पता नहीं क्यों वो बोल रहा है प्रेग्नेंट हो जाऊंगी। प्रेग्नेंट का तो पता नहीं, पर बहन तो दिमाग से पैदल वो जरूर हो चुकी है, तभी तो इसे तुच्छ रील्स बनाती फिरती है। यहाँ पर मुझे एक शायरी याद आ रही कि गर्मी इतनी है कि बिना लाइट के तो नींद नहीं आती है। और भैया आजकल जितनी गंदगी नाले में नहीं बहती, उससे ज्यादा गंदगी तो इंस्टाग्राम रील्स में बह जाती है। मैंने एक चैलेंज लिया था कि मेरे जितने फॉलोवर होंगे मैं उतनी बार सुसु करूंगी। इस हिसाब से अगर 10,000 फॉलोवर्स हुए तो 10,000 बार सुसु करेगी। अरे बहन इतना सुसु कहाँ से लाएगी? अंडर द वाटर। तो गाइस मेरा एक फॉलोवर हो गया था और मैं जैसे ही सुसु करने बैठी उसने मुझे अनफॉलो कर दिया, तो मैंने सुसु वापस से अंदर कर लिया। हे देवी आपने तो ऊपर वाला का बनाया हुआ सिस्टम ही बदल दिया। नहीं मतलब भाई साहब लोग अभी तक सुसु सिर्फ बाहर कर सकते थे, पर बहन जी ने तो अंदर भी कर लिया।
वाह वाह क्या टैलेंट है, इसके लिए तो इसे अवार्ड मिलना चाहिए। अभी तक तुमने जो देखा वो इसका कंटेंट था और उस कंटेंट को देखने के लिए 1 मिलियन लोगों ने इसे फॉलो कर रखा है और कुछ लोगों ने तो भाई साहब इसका सब्सक्रिप्शन भी ले रखा है एक्सक्लूसिव कंटेंट देखने के लिए। अब जाहिर सी बात है ये एक्सक्लूसिव कंटेंट में कीर्तन भजन करके तो नहीं दिखाएगी तो ये देखने के लिए लौंडे 999 रुपया देकर इसका सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं। अबे सालो शर्म करो शर्म। नहीं मतलब तुम यही सब देखोगे और फॉलो करोगे, सब्सक्रिप्शन लोगे तो भाई साहब लोग मेहनत करके अच्छे कंटेंट क्यों बनाएंगे? सारे लोग तो हकदड़ी मचाएंगे फिर। I bet you didn't know this. आज मैं एक डेट पे जाने वाली हूँ खुद के साथ। अब कंटेंट बनाने के लिए कुछ नहीं बचा है तो आज मैं डेट पे जा रही हूँ भी खुद के साथ। अरे बहन चली जाना, पर नहीं बहन जी को तैयार होके भी तो दिखाना है। शुरुआत करेंगे मेरी इस गुलाबी ड्रेस से। हाँ करो, यही सब देखने के लिए तो हम लोग अंग्रेजों से आजाद हुए थे। बन गया इसका रील्स। भाई साहब इतनी जल्दी तो मैगी नहीं बनता जितना जल्दी इन लोगों का रील्स बन जाता है। बहस क्या कि इन लोगों को रील्स के नाम पर बस कैमरा उठा के उठियापा करना आता है। आज मैं आपको सिखाऊंगी कि चॉपस्टिक्स को कैसे डालते हैं बालों में। चॉपस्टिक बालों में बाद में डालना, पहले अपने आंगन में तिरपाल डाल ले। भाई साहब कहने को तो बहन जी डिजिटल क्रिएटर है और ये जो क्रिएट करती है वो डिजिटल बवासीर है। I bet you didn't know this. अरे नुस्कान दीदी शुरू में ही फुल ड्रेस पहन के आ जाती, पर नहीं इसको अच्छे से पता है कि ऑडियंस को कैसे रोकना है। ये लोग जब अपने टैलेंट से ऑडियंस को नहीं रोक पाते तो यूज करते हैं नारी शक्ति का। भाई साहब जिस तरह इंद्रदेव अप्सराओं को बेचकर असुरों की तपस्या को भंग करते थे, उसी तरह ये लोग भाई साहब ऐसी हरकतें कर लौंडों को अपने रील्स देखने पर मजबूर करते हैं। बरगद का पेड़ छोड़ो, मैं तुम्हें दिखाती हूँ मेरे पपीता का पेड़। ये देखो पेड़ पे पपीता उग रहा है। हाँ तो पेड़ पे पपीता उगेगा, बिजली के खंबे पे थोड़ी उगेगा। और तूने जितनी मेहनत पेड़ का पपीता दिखाने में किया उतनी मेहनत ढंग का कंटेंट बनाने में कर देती तो इंस्टाग्राम का उद्धार हो जाता। इतने बड़े जाओ क्या, रुक पकड़। इसको बस यही दिखाना, इसका सारा ध्यान यही दिखाने पे रहता है। और भाई साहब ये देखने के लिए 1.5 मिलियन लोगों ने इसे फॉलो कर रखा है और इसका एक्सक्लूसिव कंटेंट जिसमें कि ये कीर्तन भजन सत्संग करके दिखाती है वो देखने के लिए 390 रुपया देकर 5,944 लोगों ने सब्सक्रिप्शन लिया है। और देखा जाए तो अब 390 गुना 5,944 करे तो हो जाता है 23,18,160 रुपये कमा रही है सिर्फ एक्सक्लूसिव कंटेंट से। साल के ना महीने के। भाई साहब इतना पैसा तो मैं और मेरे दोस्तों ने कभी देखा तक नहीं है जितना ये अपने संस्कार दिखा के कमा रही है। चलो एंड में एक शायरी सुनो। शेर कितना ही भूखा क्यों ना हो मगर वो कभी घास नहीं खाएगा। और भैया इन लोगों का रील्स अब मुझसे और ना देखा जाएगा। खैर आज यही तक करने देते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना और अगर तुम नए हो चैनल पे तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट पर्पस के लिए था तो कोई दिल पे मत लेना। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए